हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट 20 एमसीक्यूज फॉर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल एडल्ट बॉडी टेम्परेचर? एडल्ट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? सो इट इज़ अबाउट 36 to 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक हेल्दी एडल्ट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन सा ऑर्गन करता है? सो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है ब्लड फिल्टर करने के लिए वो होता है किडनी, क्योंकि किडनी जो है जितना भी ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे ब्लड में उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट। नॉर्मल जो पल्स रेट है एडल्ट का वो कितना होता है? सो इट इज़ अराउंड 60 to 100। ओके, सो पल्स रेट जो होता है वो 60 to 100 होता है पर मिनट। ओके, सो इन हेल्दी एडल्ट द रेस्टिंग पल्स रेट यूजुअली रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट पर मिनट। ओके, हीमोग्लोबिन इज फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कहाँ पे मिलता है? तो आरबीसी में मिलता है। ओके, रेड ब्लड सेल्स में जो आरबीसीज का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ओके, एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी को हेल्प करता है ऑक्सीजन को लाने और ले जाने में। ओके, सो लंग से जो ऑक्सीजन लेकर वो हर एक ऑर्गन के सेल को टिश्यू को प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है? सो विटामिन के जो होता है वो एसेंशियल होता है। ओके, ब्लड क्लोटिंग के लिए। ओके, सो विटामिन के हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। विटामिन के जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, जो कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है वो नेसेसरी होता है ब्लड को कोगुलेट करने में। लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? सो स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। ओके, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है, और स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, इन्वायरमेंटल डैमेज से, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? सो ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर, मतलब वो हर एक ग्रुप के पर्सन को अपना ब्लड दे सकता है। ओके, बिकॉज इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ना ए होता है, ना बी होता है, ना आर एच होता है, कोई भी एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। देन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट। नॉर्मल बीपी कितना होता है एडल्ट का? सो इट इज़ अराउंड 120 to 80 mmHg। ओके, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 to 180। नेक्स्ट इज इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन विच ऑर्गन? कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है? हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है। तो ये हार्मोन हमारा कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? इसको प्रोड्यूस करता है लीवर। ओके, sorry, not pancreas. So pancreas secrete insulin which regulate blood glucose level. Question number 10, unit of heart rate. Heart rate की unit क्या है? So it is beats per minute, BPM. Okay. Next question, which mineral is important for bone formation? Bone formation के लिए कौन सा mineral important है? So it is calcium. Calcium is very important for bone and teeth strength. विच सेल फाइट इन्फेक्शन इन द बॉडी? हमारी बॉडी में सेल से कौन सा सेल जो है वो इन्फेक्शन से फाइट करता है? सो इट इज़ WBC। WBC जो होता है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से के अगेंस्ट फाइट करता है। ओके, देन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? तो लाइफ की बेसिक यूनिट सेल होता है, क्योंकि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो फंक्शनल होती है ना वो सेल होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल को स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सबसे छोटी इकाई जो काम कर सकती है, जो फंक्शन कर सकती है, ओके, वो होता है सेल। फॉर 14th नंबर क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कौन इसमें हेल्प करता है? तो हीमोग्लोबिन। हमने अभी देखा था कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन, आप मान लीजिए एक साइकिल है और साइकिल के पीछे कैरियर लगा है, कैरियर के ऊपर आप सामान रख के ले जाते लाते, तो आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है वो साइकिल मान लीजिए, और हीमोग्लोबिन मान लीजिए कैरियर। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? उस कैरियर पे ऑक्सीजन को बैठाता है और हर एक सेल तक पहुँचाता है ऑक्सीजन को।
देन विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन स्किन बाय सनलाइट. सनलाइट, हमारे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सन में बैठो विटामिन डी के लिए. ओके, सो स्किन जो है प्रोड्यूस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट जब आपकी स्किन पे पड़ेगी तो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है. ओके, जब आपकी स्किन सनलाइट से एक्सपोज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ एडल्ट इज. जो एक नॉर्मल जो एडल्ट है वो कितना रेस्पायरेशन मतलब ब्रेथ कितनी सांसें ले सकता है. ओके, 1 मिनट के अंदर. सो वो एक नॉर्मल एडल्ट जो है वो 12 से 20 बार नॉर्मल रेस्पिरेशन करता है या फिर ब्रीथ करता है. ओके, 12 to 20 पर मिनट. हेल्दी एडल्ट यूजली ब्रीथ 12 to 20 टाइम्स पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्लड को पंप करता है. सो हार्ट ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को पंप करने के लिए. ओके, देन 18 नंबर क्वेश्चन इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज. आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है हमें पता है, एनीमिया होता है. एनीमिया में क्या हो जाता है, खून की कमी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. ओके, देन आयरन डेफिशिएंसी रिड्यूस हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन एंड लीड टू एनीमिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है. स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो होती है स्टेपिस. ओके, मेलियस, इंकस, स्टेपिस. सो वो होती है ईयर के अंदर, कान के अंदर जो ऑसिकल्स होते हैं. ऑसिकल्स मीन्स मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस. एंड द मिडिल ईयर आर द स्मॉलेस्ट बोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम कंट्रोल बॉडी मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. हमारी बॉडी के मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन मतलब आप खड़े हैं, बैलेंस्ड खड़े हैं, इधर उधर हिल नहीं रहे हैं, तो ये आप चल रहे हैं, आप सीधे चल रहे हैं, आप ऐसे तो नहीं डोल डोल के चल रहे हैं इधर उधर, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी के मूवमेंट को. ओके, तो नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी के मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है. ओके, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंट्रोल करता है.